ज्योति मौर्य। सवाल और जवाब दोनों में ही लौचा है। एक ने तर्क दिया, सदियों से बाहर जाके मुंह मारने वाले मर्द आज एक औरत की बेवफाई से तिल मिला गए। इस तर्क ने पुरुषों की काली करतूतों को बताने के लिए साथ में ज्योति मौर्य को भी एक झटके में दोषी करार दे दिया। लगता है देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं ये। मेरा कहना है, सदियों से जहां पुरुष जाके मुंह मार रहे हैं वे भी तो महिलाएं ही हैं। इस हमाम में सब नंगे हैं। पहली बात तो तर्क ही गलत है। इन्हें बड़ा पता है कि कौन वफा किए हैं और कौन बेवफाई। सब अपने अपने खांचे में जज बन बैठे हैं। अपने बेडरूम और घर का पता नहीं है कि वहां क्या चल रहा है। किसी दूसरे के घर की आपसी लड़ाई और बेडरूम की बातें बड़ी पता हैं इन्हें। यह वैसा ही समाज है जहां पड़ोसियों के बेडरूम में ताक झांक में मजा आता है और खुद मियां बीवी कहीं कहीं लगे पड़े हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह भारत में ही है, यह सारी दुनिया की कहानी है। इंसान की प्रकृति ऐसी है, उसको जितना बांधोगे वो उतना ही कुंठा में जिएगा और सारा समाज इतनी जकड़नों से जकड़ा हुआ है। अरे भाई, थोड़ा पढ़ाई में सहयोग करने से कोई आपका गुलाम थोड़े ही हो जाता है। औरत और पुरुष क्या आपस में एक दूसरे की प्रॉपर्टी है जो हक जमाने आ जाते हैं? सारी फसाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। पति और पत्नी एक दूसरे को प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। और पितृसत्ता के रखवाले पुरुष से तो यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी पत्नी खुले विचार रखे। वो एक दफे खरीदी हुई जमीन को भी भूल सकता है, परंतु औरत तो उसी की है। अरे भाई, कोई पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसके साथ उसके अधिकारों की समझ और स्वतंत्रता भी तो आएगी। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई ठीक से पढ़ा लिखा, अपने विवेक से चलने वाला इंसान आपके कहे को हमेशा मानता ही जाए। अगर स्टेटस और विचार मैटर नहीं करते तो भाई फिर मुझे भी शाहरुख खान की लड़की से करनी है शादी। कोई करवा दे रिश्ता, या आप भिखारी के साथ कर लीजिए। ये इतने दोगले लोग हैं कि अभी धर्म और जात से बाहर निकले ही नहीं हैं और ज्ञान का भंडार इनके पास अफ्रीका की सोने की खान से भी ज्यादा है। विचार और स्टेटस एक नहीं होगा तो विवाद तो होगा ही, वो फिर चाहे पुरुष हो या महिला। अक्ल के अंधों को यह भी नहीं पता है कि तलाक की व्यवस्था क्यों की गई है। जब शादी में विवाद हो जाता है और एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो अपने अपने रास्ते अख्तियार करने में क्या दिक्कत है? जाहिल इंसानों को न कानून की समझ है और न ही प्रोग्रेसिव समाज की, इसीलिए तो तुमको बैकवर्ड कहा जाता है। और कौन सा तुम्हारे माथे पर नींबू मिर्ची लगी है? एक तर्क और घूम रहा है कि 30 लड़कियों को पतियों ने वापस बुलाया। पहले तो उस आदमी को ढूंढना है जो ये डाटा कलेक्ट किए हैं। आंकड़ा ऐसा देकर मारा है कि ऐसा लगता है सरकार ने इस काम के लिए जिला वाइज कर्मचारी नियुक्त किए हैं। एक तर्क और है कि औरत अपने से कम पढ़े लिखे पुरुष के साथ नहीं रह सकती, जबकि पुरुष अपने से कम पढ़ी लिखी औरत के साथ आराम से अपनी जिंदगी गुजार देता है। तो बता दूं कि इस जाहिल आदमी का तर्क ही इसीलिए बना है। यह घोर पितृसत्ता का पापी आदमी है। पुरुष तो हमेशा से चाहत रखता रहा है कि उससे कम पढ़ी लिखी औरत उसे चाहिए, बराबर की भी नहीं चाहिए। तो सोचिए, ज्यादा पढ़ी लिखी की डिमांड कहां से करेगा? कम पढ़ी लिखी होने के आशय है कि उसको जैसे चाहेगा रखेगा, गुलाम बनाकर। बराबर की होगी तो फिर बात बात पर पतिदेव से इजाजत कैसे मांगेगी? नौकरी वाली बहू की डिमांड भी दहेज स्वरूप ही होती है कि दहेज तो नहीं चाहिए, बस नौकरी है, काफी है। नौकरी वाली लड़की भी दहेज का रूप बना लिए हैं। फिर तुम्हें उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, इस पर भी तो नियंत्रण रखना है। फिर बराबरी कैसे आएगी? इसलिए तो गुरु आपके लिए पितृसत्ता जैसे शब्दों का निर्माण हुआ है। फिर बड़े बड़े ज्ञानी भी तर्क देने आ रहे हैं, जिनमें नाम है खान सर का, जो काफी फेमस है। अरे भाई, ये आदमी महिलाओं के प्रति विचारों को लेकर पहले से मिसोजिनिस्टिक और सेक्सिस्ट होने की उपाधियां ग्रहण कर चुका है। इन्होंने 2 चीज कही हैं जो मेरे अभी तक सामने आई हैं। 1, इस घटना के बाद करीब 90 लड़कियों ने इनके यहां से एडमिशन कटवा लिया। 2, एक ज्योति मौर्य की सजा आप सारी लड़कियों को नहीं दे सकते। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ के कहीं से मुझे नहीं लगता कि इस आदमी में शिक्षक के गुण हैं। अच्छा वक्ता और प्रेजेंटर होना शिक्षक होता तो दुनिया के सारे मोटिवेशनल स्पीकर अपने आगे प्रोफेसर की उपाधि लेकर घूमते। इस आमदी ने बात बात में यह मान लिया है कि ज्योति मौर्य दोषी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जज लगता है भाई। पिछड़े गांव के अध्यापक वाले गुण इनमें ज्यादा नजर आते हैं। पर क्या ही कहें, सोशल मीडिया ने, खासकर यूट्यूब ने तो गाली गलौज करने वालों को भी स्टार बनाया है, तो इन्हें भी शिक्षक की उपाधि दे ही दी। सस्ते में पढ़ाने से कोई महान बनता है तो अलग संदर्भों में महान है, जरूरी नहीं कि निजी जीवन में भी वो अच्छा इंसान हो। ऊपर से आती सिविल सेवा की कोचिंग के धंधे में भी आ गया। भाई, सिविल सेवा में विमेन इश्यूज भी पढ़ाए जाते हैं। धंधे के मामले में विकास दिव्यकृति की आलोचना की जा सकती है, परंतु एक शिक्षक के नाते वह बेहतरीन शिक्षक है। कुछ ऐसे शिक्षकों से ही प्रेरणा ले लेते भाई खान जी। इनके पहले स्टेटमेंट में 90 लड़कियों के एडमिशन वापस लेने की बात कही है।
ये बिल्कुल ही फर्जी दावा है जो अपनी बात को सही ठहराने के लिए फेंका गया झूठ है। कोचिंग में नाम कब से कटने लग गया भाई? ये तो हमने पहली बार सुना है। कोचिंग में हमने अपना जीवन गुजार दिया, लेकिन ये पहली बार सुन रहे हैं कि स्टूडेंट नाम कटा रहे हैं। और भाई, जिसको नहीं आना होगा वो कल से क्लास में नहीं आएगा। ये इतनी बड़ी कोचिंगों में ये कोचिंग वाला बच्चों को चींटी समान समझते हैं। फीस लेने के बाद कोई पूछता भी नहीं। ये हाल कमोबेश सभी बड़ी कोचिंग का है। बाकी अपना किसी के निजी जीवन पर कोई विचार नहीं है, चाहे ज्योति मौर्य गलत हो या उसका पति। दूसरों के फटे में टांग जो अड़ाएगा, एक दिन उसके फटे में भी कोई अड़ाएगा। लोग निजी का अर्थ ही समझना भूल गए हैं। सब हाथ धो के जो लड़कियों के पीछे पड़े हैं, और ज्योति मौर्य जिनको गलत लगती है, वे असल में ज्योति की बात नहीं कर रहे। वे अपनी इनसिक्योरिटी जग जाहिर कर रहे हैं। आप जो अपने मुंह से बोलते हैं, मनोविज्ञान में उसे आपका ही कैरेक्टर झलकता है, ऐसा बताया गया है। आपका एक एक शब्द आपको ही दर्शाता है। लोग ज्योति के बहाने अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। फाइनल विचार, समाज हमेशा से दोगला रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए अपनी तरक्की करने के लिए दूसरों के फटे में टांग अड़ाना बंद कर दीजिए। अपने काम धंधे पर फोकस कीजिए। दूसरों के फटे में टांग अड़ाने का काम वही लोग करते हैं जिनके पास खुद कुछ करने को नहीं है, खाली बैठे हैं। लोगों को अपने निजी मामले खुद निपटाने दीजिए, फिर चाहे वो गलत हों या सही। इंसान गलतियों का पुतला है। एक दिन में पता नहीं कितनी गलतियां करता है, तो जीवन तो बहुत बड़ी चीज है। गलतियों पर पश्चाताप भी न करें। कल से बेहतर आज करने की कोशिश में जुट जाइए।